देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? एक्सरसाइज हम देखेंगे 8A, 8 नंबर एक्सरसाइज ए देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। एक समकोण आप त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B बोल दिया है कि समकोण है, तो आपको उसको तो क्या करना है, आपको 90 ही लेना पड़ेगा। यानी B वाले को कितना लेना पड़ेगा? 90 लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये कह रहा है सेंटीमीटर, और कह रहा है AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है। तो sin A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। किसके निकालना है हमको मान? sin A cos A और किसका? tan A। देखिए A निकालना है। क्या निकालना है हमको? सब में A निकालना है। तो आप यहां हमेशा क्या मानिए? A मानिए। जो निकालना उसे यहां मानिए, बाकी बचा कुछ कहीं और मान लीजिए। बस बात खत्म। इसके बाद देखिए हमको क्या दिया है इसमें कह रहा था AB 5 है। AB कितना दिया हुआ है? 5। BC कितना दिया हुआ है हमें? 12। और तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कर्ण से हम कितना निकाल लेंगे? इसके पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे। 12 बटे 144, 5 25, जोड़ेंगे 169। 169 का कितना निकल आता है? 13। आप पाइथागोरस प्रमेय हमने एग्जाम्पल में खूब बताया है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? लगा लेंगे। फिर आप केवल सवाल लगाना रह गया। और आपको यहाँ दिया था, चाहे लिखना चाहे लिख लें। AB आपको 5 दिया हुआ है, आपको BC कितना दिया हुआ है? 12 दिया था। और पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग ये लगा लेना, काम कम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए sin A निकालना है। sin A कितना आसान। अगर एग्जाम्पल आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, सवालों में कुछ नहीं। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ कितना हमको दिया है? 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। एक मान हो गया। cos A निकालना क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना हमें दिया? 5, कर्ण कितना दिया? 13। ये भी हो गया। फिर हमको tan निकालने बोल रहा है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब हमें दिया है 12 और आधार कितना दिया है? यही आंसर हो जाएंगे। बात देखिए 2 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर हमसे बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। फिर से आप त्रिभुज एक बनाएंगे और उसमें B कोण मानेंगे क्या? समकोण वाला। और कह रहा है एक भुजा AB बराबर 4 है। देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया, लिख लिया करो सब। त्रिभुज ABC में कोण B जो दिया है आपको समकोण दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो AB है वो 4 है। AB हमको 4 दिया हुआ है। और कह रहा है जो BC है वो 3 है। BC हमको 3 दिया हुआ है। और CA कितना हमको दिया हुआ है? CA हमको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। चलिए तो हमसे क्या निकालना है? पूछ रहा आपसे sin A का मान पूछ रहा है आपसे। sin A का मान पूछ रहा, tan A का मान पूछ रहा, tan A का मान पूछ रहा, और आपसे cos C cot C का पूछ रहा है। cos C का मान पूछ रहा है और cot C का मान भी पूछ रहा है। इतने मान पूछ रहा है 4 ही। देखिए आपको, देखिए तो आप किसी को देखो, इसको अगर A मान लेते तो इसको क्या मान लेंगे? C, क्योंकि ये दोनों A भी निकालना और C भी निकालना, चाहे जिसको जो माने। देखिए तो आपको देखिए AB कितना दिया है? AB 4 दिया है। फिर BC कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और CA कितना दिया हुआ है? 5। इसमें आपको निकालना नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से गिवन है आपको। आप निकालना शुरू कर दें। आपको क्या निकालना? सबसे पहला मान sin। तो sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसमें जरा साइड भी लिख लेना साथ ही में। साइड लिखोगे तो लंब यहाँ कितना हो जाएगा? BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो BC कितना हमको दिया है यहाँ? 3। और कर्ण कितना दिया है? AC 5। और क्या निकालना है हमको? tan A निकालना है। tan A निकालना है। ये होता है लंब बटे कितना? आधार। तो जब ये कोण ले रहे हैं तो लंब AC हो जाएगा BC, और आधार कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो BC कितना हो जाएगा? 3 और बटे आधार कितना हो जाएगा? 4। लेकिन और हमसे पूछ रहा है cos C। अगर आपने cos C लिखा है तो फार्मूला तो आपका आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन बदलेगी चीजें, बदलेगी। जब आप ये कोण लेते हैं तो इसके सामने भुजा क्या हो जाती है?
लंब और लगी वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार। ये हमने आपको बताया है शुरू में, जिन दिन हमने बताया था उसी दिन बता दिया था कि जो कोण लेते हैं उसके सामने भुजा लंब और लगी हुई कोण के सामने लगी हुई कोण से क्या कहलाती है, वो आधार कहलाती है। तो यहाँ आधार कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा आधार, और कण नहीं बदलता, कण तो वही रहता है AC। तो BC यहाँ कितना दिया हमको 3 और बटे कितना हो जाएगा 5। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉट, क्या पूछ रहा है, कॉट C। कॉट होता है tan का उल्टा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। लेकिन होगा क्या, अगर C ले रहे हैं तो आधार ये है, आधार ये है और C ले रहे हो, ये सामने जो लंब होती है, तो आधार आपका हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा कितना AB, लंब हो जाएगा AB, तो आएगा 3 बटे कितना 4। इस बात का केवल इसमें ख्याल रखना होता है और कुछ नहीं। करिए देखिए आपका इसके बाद 3 4 5 6 सब इसी तरीके से उदाहरण तरीके से आप लोग लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। पहले वाले जो 3 होते हैं, पहले वाले जो 3 साइन कॉस टैन, उनमें से कह रहा है एक दिया, 2 को निकालना है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, 7 वो क्या दिया है हमको, दिया है साइन A बराबर 1 बटे 11। ये होता है लंब बटे कितना कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कोई भी दिक्कत है ही नहीं सवाल में। अरे भाई एक ट्रायंगल हम बनाते थे, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो कोण यहाँ दिया हो उसको ये मान लीजिए A B और कितना हो जाएगा C हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 90 हो गया, तो यहाँ लंब कितना दिया हमको 1, कर्ण कितना दिया हमको 11। आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय डाल दें तो क्या होता है फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। बार बार हमको करके बता चुके हैं। कर्ण दिया हमको 11 तो 11 का स्क्वायर, लंब दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस आधार दिया है AB तो AB का स्क्वायर। 11 का 1 तो 21, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर AB स्क्वायर। 121 में से जाएगा तो 120 बराबर AB का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो आपका आएगा रूट के अंदर कितना 120। अगर इसको हम टुकड़े कर दें 120 के, तो आप 2 से काट सकते हैं 60 आएगा, 2 से काट सकते हैं 30 आएगा, 2 से काट सकते हैं 15 आएगा, फिर 3 से काट सकते हैं 3 5 15। केवल एक बनेगा जोड़ा, बाकी नहीं बनेगा। तो 2 निकलेगा, जोड़े से 2 से 1 निकल आएगा और आपका कितना बचेगा 30 रह जाएगा, इतना निकल आएगा, 2√30 आ गया। अब कहना था बाकी 2 निकालिए, तो साइन दिया तो क्या निकालना है कॉस, तो कॉस ही निकाल देंगे, और क्या निकालना है टैन, तो टैन ही निकाल देंगे। कॉस से होता है आधार बटे कितना कर्ण, आधार हमको दिया हुआ है 2√30, अब ये भी निकाला, और कर्ण दिया है तो कितना 11। इसी तरीके से टैन होता है लंब बटे आधार, आधार दिया 1 और लंब दिया 1 और आधार दिया 2। इसी तरीके से 8 नंबर 9 नंबर 10 11 12 सेम इसी तरीके से है, इन्हीं के भाई हैं। आप इन्हीं इसी तरीके से क्या करेंगे, उसको भी लगा लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। हालांकि है इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन चूंकि एक साथ में नहीं दिया, अलग से दिया, तो इसको बता देते हैं। कह रहा है साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1 बटे √2। तो कह रहा शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल 6 होते हैं, उनमें से 1 दिया है, बाकी आपको 5 क्या करने हैं निकालने, कुछ भी नहीं। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये देखिए थीटा दिया ABC बोल दिया, कर्ण इसका दिया रूट कितना 2, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए क्या आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। देखिए सब में करना पड़ रहा है आपको। कर्ण कितना दिया √2 का स्क्वायर, लंब कितना दिया 1 1 का स्क्वायर, आधार AB का स्क्वायर। रूट से 2 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, वो भी इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना AB स्क्वायर। घटेगा तो 1 बचेगा, बराबर AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 1 पर, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई है दूरी है तो हमेशा प्लस की निकलेगी। तो ये भी कितना आ जाएगा
एक पूछ ले जो पूछना चाह रहा हो। हमसे पूरे के पूरे 5 पूछ रहा है, एक तो दिया है। इसके बाद cos थीटा आएगा वो पूछ रहा, इसके बाद tan थीटा आया आपसे वो पूछ रहा, इसके बाद आपका क्या आएगा cot थीटा आएगा आपसे वो पूछ रहा, और उसके बाद आपका क्या आएगा sec थीटा आपसे वो पूछ रहा, उसके बाद आपका आएगा cosec थीटा आपसे वो पूछ रहा। ये सारे मान आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। हम 2 तो निकालेंगे, बाकी को उलट उलट करके रख देंगे तो उल्टे होते। देखिए cos थीटा होता है आधार बटे कितना, कर्ण होता है। आधार हमें दिया है 1 और कर्ण दिया है कितना, √2 दिया होगा, ये भी आ गया। tan थीटा कितना दिया, ये होता है लंब बटे कितना, लंब बटे कितना होता है आधार, लंब भी 1 आधार भी 1 तो कितना आ जाएगा 1। cot किसका उल्टा, tan का उल्टा, cot 1 आया 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। sec किसका उल्टा, cos का उल्टा, ये इतना आया तो ये आएगा √2 बटे कितना 1 यानी √2 आ जाएगा। और उसके बाद cosec किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो √2 बाई कितना आ जाएगा 1 यानी √2 आ जाएगा। और ये इसके आंसर हो जाएगा। हो गए। इसके बाद देखिए 14 नंबर 15 नंबर सेम इसी तरीके दिया हुआ है, उसमें sec थीटा बराबर दिया है और 15 cosec थीटा बराबर दिया हुआ है, और सभी पांचों अनुपात क्या करने हैं आपको निकालने, निकल आएंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 देखिए, ये आपका लगा है। देखिए हमको दिया हुआ है cos a, देखिए कितना दिया हुआ है cos a इक्वल टू दिया 1/√2, और क्या दिया है हमको, और दिया हुआ है sin b इज इक्वल टू दिया है √3 बाई कितना दिया हुआ है 2, और हमसे बोल रहा है कि sin a cos b प्लस cos a sin b का मान बताइए। यहाँ पर देखिए sin b है ना, ये हमको मान, ये हमसे मान पूछ रहा है। देखिए हमको cos a, तो cos a यहाँ मिलेगा, यहाँ रख सकते हो, sin b तो यहाँ sin b का मान रख सकते हो। बाकी का हम कहाँ से लाएंगे, इधर तो हम कहीं का पता नहीं है ना। sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a का मान है वो आप रख सकते हैं, sin b का मान जो रख सकते हैं, लेकिन इसका मान ही नहीं पता। तो इसमें ट्रायंगल बनाए, इसमें ट्रायंगल बनाए, दोनों के लिए इसमें से sin a निकाला, इसमें से क्या निकाला है हम cos a निकाला है, फिर इसमें वैल्यू डालें तब लगेगा। समझ रहे क्या करें, इसमें त्रिभुज बनाए इसके लिए, और इसकी हेल्प से cos a दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा cos b निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या दिया आपको, या यहाँ से sin b दिया तो यहाँ cos b निकाल लो, यहाँ से cos a दिया तो क्या निकालो, यहाँ से sin a निकाल लो, और फिर इसमें जब पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो हम एक तरीका आपको और बताया देंगे, ठीक है। हालांकि वो वैल्यू अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन आप यही जानेंगे। देखिए cos जो a है, a वो cos में 1/√, किसका मान होता है, तो आपको ये आगे भी मिलेगा, ये 45 का मान होता है। किसका मान होता है, cos 45 का मान होता है। कितने का मान होता है, ये cos 45 का मान होता है। 1/√2 cos में किसका मान होता है 45 डिग्री का। ये भी आगे टेबल में पढ़ेंगे, छोटा कर दे इसलिए आपको बता रहे हैं। फिर cos हट जाता तो a बराबर कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। इसी तरीके से sin में ये √3/2 किसका मान होता है, ये sin में होता है 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। कितना होता है √3/2 होता है। sin हट जाएंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, आपका ऐसे ही लग जाएगा। देखिए वैसे आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर आपको कर्ण निकाल, उसमें पाइथागोरस प्रमेय दोनों डालनी पड़ेगी, फिर आपको मान निकालना पड़ेगा, तब पुट करोगे, और ये मान भी आगे याद हो जाएगा, परेशान की जरूरत नहीं। तो आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए किसका मान निकालना था हमको, देखिए हमको किसका मान निकालना था sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान आपको निकालना। तो देखिए sin a का मान कितना निकला है मेरे पास 45 रख दीजिए, cos b का मान कितना निकला है 60 रख दीजिए, cos a का मान कितना निकला है 45, और sin b का मान कितना निकला है, b का मान कितना है यहाँ
60। अब इसके बाद मान सबको पता होना चाहिए, रख देते हल करेंगे तो आ जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस ये भी आगे आओगे तो मान तुमको मिलेंगे, याद करना होगा। cos 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान होता है √3/2। ये होता है। देखिए क्या बनेगा, 1 से 1 की गुणा करोगे तो 1 आएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा, 2√2 प्लस यहाँ करेंगे तो √3 आ जाएगा और नीचे करोगे तो 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम बराबर है तो 2√2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बना 1 प्लस √ कितना बनेगा 3, और यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 17 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 17 नंबर। देखिए ये हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर, बहुत अच्छी तरीके से देखिए, अच्छा सवाल दिया हुआ है। tan थीटा बराबर दिया है a/b, मान में नहीं दिया 2/3 4/5 करके नहीं दिया, कैसे दे दिया a/b। तो मेरा सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करके दिखाना है b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या करना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करेंगे, उसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण के लंब बटे आधार है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। फिर सेक थीटा का मान निकालेंगे और फिर कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे। फिर इसमें डालेंगे, ये ऐसे आएंगे कि ऊपर नीचे पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम तुमको अदर तरीका बताते हैं, वो नहीं बताएंगे, वो तो चल रहा है, वो तो सब में कर सकते हो। लेकिन देखिए ये हमको प्रूफ करना है। अभी आपको हम फार्मूला लिखा भी देंगे, फिलहाल जानिए जो सेक होता है। देखिए कुछ फार्मूले हमको इधर बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कुछ फार्मूले हम आपको बता देते हैं, फार्मूले को जरूर याद रखना है। तो यूज आने लगा तो इनका यूज कर लेंगे। देखिए अगर साइन थीटा होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है। साइन का उल्टा क्या होता है cosec, या cosec थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है। यानी साइन का उल्टा cosec और cosec का उल्टा साइन। ये जब हम तुमको फार्मूले लिखाए थे तब भी आप समझ सकती हो। साइन थीटा होता था लंब बटे कर्ण, लेकिन कॉसेक थीटा होता था कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा होता था। इसी तरीके से देखिए नंबर 2, अगर बात करें हम कॉस की, तो कॉस थीटा का उल्टा 1/sec थीटा होता है, और या sec थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे। नंबर 3, अगर tan की बात करें तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और या cot थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। ये फार्मूले यूजफुल है, इनका यूज करेंगे। और देखिए 4 नंबर, tan थीटा का ये फार्मूला होता है जो लिखा जाता है sin थीटा बटे कितना cos थीटा। tan थीटा का ये फार्मूला क्या होता है sin थीटा बटे क्या होता है cos थीटा भी होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर एक और बात करें तो आपका जो cot थीटा होता है, cot जो थीटा होता है वो फार्मूला होता है उसका cos थीटा बटे क्या होता है sin थीटा। भाई tan और sin बटे कहां से, तो cot क्या होगा cos बटे, इसका उल्टे तो हो जाएगा। तो tan 1/cot और cot 1/tan, और tan और cot के लिए भी फार्मूले होते हैं। इतने फार्मूले आपको उल्टे करने वाले भी याद करने हैं। तो देखिए जरा यहाँ इसको हम लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए b इंटू सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा, सेक का उल्टा देखिए क्या होता है 1/cos। इसको लिख सकते हैं 1/ कितना cos थीटा अपॉन, ये हम LHS ले लिए हैं। क्या ले लिया हम यहाँ LHS लेकर चल रहे हैं। LHS से हम ले आएंगे RHS 1 ले आएंगे। और देखो a दिया हुआ है, cosec को क्या लिख सकते हैं 1/ कितना sin थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं सकते। ये sin सबसे नीचे कहां चला जाएगा सबसे ऊपर, और पास वाले की गुणा हो जाएगी तो क्या बनेगा देखिए, तो b इंटू ऊपर बनेगा sin थीटा और नीचे क्या बनेगा देखिए a था और नीचे क्या जाएगा cos थीटा। और हमने अभी आपको लिखाया है कि sin बटे cos क्या होता है tan होता है।
ये हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी थी, क्या हो जाएगी b/a। tan का मान कितना हमको दिया है a/b दिया हो, b से b कट जाएगा, a से कट जाएगा, तो कितना आएगा एक आंसर आ जाएगा, LHS बराबर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 18। ये क्वेश्चन इधर आपके दिए हुए हैं, जो आपके लगाने वाले अच्छे सवाल दिए हुए हैं, इनको पढ़िए अच्छी तरीके से। cos a बराबर हमें दिया हुआ 4 बटे कितना 5, और हमसे कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a/, कितना sec a। ये प्रूफ करके दिखाना है। हालांकि ये अब दिया है तो इसका यूज करके हमको क्या करना है, इसको हल करना है, वरना इसको अगर लेकर चले और हम फार्मूला यूज करें तो भाई इसके बगैर भी इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ इसको दिया, इसका यूज करके मतलब मान निकाल के इसमें रखना पड़ेगा, जो आएगा उसके बाद RHS लेंगे उसमें रखेंगे, जो आएगा तो देखेंगे दोनों साइड क्या आ जाएगी बराबर, हमको हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका कास होता है, ये होता है आधार बटे कितना होता है, ये कर्ण होता है। आप एक ट्रायंगल बना लेंगे, ए है तो यहाँ ए ले लेंगे, बी सी, और ये आधार आपको दिया है कितना 4 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5। आप लोग निकालेंगे, हम ऐसे मन में निकाले दे रहे हैं, 5 25 4 चक्कू 16, कर्ण में से 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा 3। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेना सर, समझ रहे। उसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं किस किस की जरूरत पड़ेगी हमको, tan की जरूरत पड़ेगी, तो हम tan निकाल लें। tan ए बराबर होता है लंब बटे कितना कर्ण, सॉरी आधार। तो लंब हमारे पास दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4, और साइन की जरूरत पड़ेगी, साइन की, तो साइन ए होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमें दिया हुआ है यहाँ कितना 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5। और किसकी जरूरत पड़ेगी, सेक की जरूरत पड़ेगी, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस हमारे पास ये लिखा है, तो हम चाहे लिख दें 5 बटे कितना 4, तब भी निकल आएगा। कैसी किसी तरीके से भी कोई 5 का उल्टा फट से लिख दें, उसको पर फार्मूला और दुनियादारी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आइए LHS ले लेते हैं। देखिए LHS ले लीजिए। LHS में हमको दिया है tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a, वैल्यू पुट करिए। tan a का मान देखिए कितना निकला है हमारे पास 3 बटे 4, 3 बटे 4 बटे 1 प्लस यहाँ रखेंगे 3 बटे 4, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है, तो 3 बटे 4 बटे 1 प्लस 3 3 9 और 4 चक्कू 16। इसको हल करेंगे नीचे वाले को, देखिए कितना बनेगा हमारे पास, तो 3 बटे 4 तो ऊपर रहेगा, नीचे देखिए 16 एकन, थोड़ा जल्दी कर दे, 16 एकन 16, और 16 में 9 जुड़ेगा तो कितना जाएगा 25, 25 बटे कितना जाएगा 16। दूर दूर की गुणा कर दीजिए, पास पास की गुणा कर दीजिए, तो फिर देखिए क्या आता है इसके बाद जरा, तो 3 गुणे 16 आ जाएगा, और नीचे कितना बनेगा हमारे पास 4 गुणे 25 आ जाएगा। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अरे नहीं आ जाएगा। इसके बाद आप RHS ले लीजिए, RHS ये कितना हमें दिया हुआ है, देखिए साइन a बटे क्या दिया हुआ है सेक a, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन a का मान देखिए कितना आया था 3 बटे 5 बटे, और सेक मान आया है 5 बटे कितना 4, दूर दूर की गुणा पास पास गुणा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 5 25, जो इसमें था वही इसमें नहीं आया। इसका मतलब है लास्ट में लिख लेना कि LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS और आपका। चलिए इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 19 नंबर। ये कह रहा है यदि साइन थीटा, कह रहा साइन थीटा बराबर कितना 1/2, तो कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर कितना हमें दिया हुआ है 1, ये सिद्ध करना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको, आपको क्या है साइन का मान दिया है इसमें रख देना है आपको। LHS ले लीजिए आप,
इसमें कोई ट्रायंगल भी नहीं बनाने की जरूरत है आपको। क्या है आपके पास रिलेशन? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक, तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए 3 sin का मान कितना दिया है? 1/2। आप 1/2 रखते, माइनस 4 और sin का मान कितना दिया है? 1/2। 1/2 इसकी पावर कितनी है? 3। ये 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 1 ही बनेगा। नीचे 2 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर जाएगा, तो 3/2 आएगा माइनस 1/2 आएगा। एलसीएम बराबर है तो ऊपर 3 माइनस 1 हो जाएगा, घटेगा तो 2/2, कट कर देंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और इसका मतलब है कि एलएचएस बराबर क्या आ गया है? आरएचएस, और यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 20 हमें दिया है, देखिए वो क्या कह रहा है हमसे। हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है कितना? 1/3, और हमसे मान पूछ रहा है कॉस ए प्लस tan ए और किसका? sec ए, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, cos से निकालेंगे, cosec निकालेंगे, tan निकालेंगे, sec निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये करना पड़ेगा, लग जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब 1 है, कर्ण कितना दिया हमको? 3। आधार हमको निकालना है ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 3 3 9, 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे इतना ही निकल आएगा। किस किस की जरूरत पड़ रही? कॉस की। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना? इसके बाद देखिए कॉसेक निकाल लीजिए। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, और या तो साइन तो अपन को दिया है तो उलट दो, 3/1, तो 3 का 1 तो लिखे नहीं जाता, ये तो आएगा। और क्या जरूरत पड़ेगी? tan की। तो tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या? आधार। लंब 1, आधार 2√2। और किसकी जरूरत पड़ेगी? सेक की। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण हमें दिया है 3 और आधार दिया है 2√2। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए पुट करते हैं। कॉस का मान कितना निकाले? देखिए 2√2 बटे कितना? 3। कॉसेक का मान देखिए कितना निकला है? 3 निकला हुआ है। प्लस tan ए का मान कितना निकाले? देखिए 1/2√2 गुणे सेक का मान देखिए कितना निकला है? 3/2√2। हल करिए इसको। ये 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। 2√2 केवल यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ 3 एकम 3, नीचे 2 दूना 4, और रूट की रूट से करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा 2√2 प्लस 3, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। हल करेंगे तो 8 दूनी 16√2 प्लस 3 और बटे कितना रह जाएगा? 8। ये इसका आंसर हो जाएगा।